हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला के दौरान 10 मुख्य दर्शनीय स्थलों के बारे में। 1. त्रिवेणी संगम। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम हिंदुओं के लिए पवित्र है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों में यही लगता है। वर्ष 1948 में महात्मा गांधी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं की अस्थियों का विसर्जन यही किया गया था। 2. इलाहाबाद किला। त्रिवेणी संगम के निकट स्थित ये किला बहुत पुराना है, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में बनवाया था। वर्तमान में इस किले का कुछ ही भाग पर्यटकों के लिए खुला रहता है। बाकी हिस्से का प्रयोग भारतीय सेना करती है। इस किले में 3 बड़ी गैलरी हैं, जहां पर ऊंची मीनारें हैं। सैलानियों को अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई महल देखने की इजाजत है। इसके अलावा यहां अक्षय वट के नाम से मशहूर बरगद का एक पुराना पेड़ और पातालपुर मंदिर भी है। 3. हनुमान मंदिर प्रयागराज। यह मंदिर संगम एवं किला के निकट प्रयागराज में गंगा यमुना के तट के निकट बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जमीन से नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए अवस्था में है तथा हनुमान जी अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को दबाए हुए अवस्था में हैं। यह एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए अति श्रद्धा का केंद्र और दर्शनीय है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ उमड़ती है। 4. खुसरो बाग प्रयागराज स्थित इस विशाल बाग में खुसरो, उसकी बहन और उसकी राजपूत मां का मकबरा स्थित है। खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। इस पार्क का संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी है। प्रयागराज शहर के पश्चिम छोर प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास स्थित खुसरो बाग मुगलकालीन इतिहास की एक अमिट धरोहर है। ये 17 बीघे के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये चारों मोटे मोटे दीवारों से घिरा है। इसके चारों ओर एक एक दरवाजे हैं। जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर ही इसका नाम खुसरो बाग पड़ा। 5. उच्च न्यायालय प्रयागराज। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है। भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। यह 1869 से कार्य कर रहा है। यह उच्च न्यायालय एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो शहर के औपनिवेशिक युग के इतिहास का प्रतीक है और प्रयागराज के कानूनी विरासत की एक प्रतिष्ठित हिस्सा बना हुआ है। 6. भारद्वाज आश्रम प्रयागराज। इस आश्रम की स्थापना कलियुग के सप्त ऋषियों में से एक आदरणीय ऋषि भारद्वाज ने की थी। भारद्वाज आश्रम भारतीय इतिहास के पन्नों में एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है, मुख्य रूप से महाकाव्य रामायण के साथ इसके गहरे संबंधों के कारण। प्रयागराज के प्राचीन शहर में स्थित आश्रम वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की आध्यात्मिक यात्रा का एक प्रमाण है। जैसे जैसे रामायण की कथा आगे बढ़ती है, तीनों ने गंगा पार करने के बाद भारद्वाज आश्रम में अपना पहला पड़ाव डाला। यह उनकी यात्रा से सिर्फ एक संक्षिप्त विश्राम नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने महाकाव्य की व्यापक कथा में गहराई जोड़ दी। 7. चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज। चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज स्थित ये पार्क महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को समर्पित है, जिन्होंने अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अमर शहीद के सम्मान में पार्क में उनकी मूर्ति स्थापित है। पूर्व में इसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता रहा है। 8. मिंटो पार्क प्रयागराज में स्थित सफेद पत्थर के इस मेमोरियल पार्क में सरस्वती घाट के निकट सबसे ऊंचे शिखर पर 4 सिंहों के निशान हैं। लॉर्ड मिंटो ने इन्हें 1910 में स्थापित किया था। 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने यहीं रानी विक्टोरिया का लोकप्रिय घोषणापत्र पढ़ा था तथा शाही दरबार लगाया गया। 9. स्वराज भवन। ये प्रयागराज में स्थित एक ऐतिहासिक भवन एवं संग्रहालय है।
इसका मूल नाम आनंद भवन था। इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। 1930 में उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। इसके बाद यहाँ कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय बनाया गया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म यहीं पर हुआ था। आज इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। 10. नागवासुकी मंदिर प्रयागराज। यह नाग बासुकी मंदिर इलाहाबाद में मौजूद एक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर संगम के लग्गे मोहल्ला दारागंज के उत्तरी छोर पर बाटे। यहाँ के गर्भगृह में स्थित नाग नागिन की मूर्ति 10वीं सदी के बताया जाता है। ये प्राचीन मंदिर के निर्माण वैश्य शैली में किया गया है। नागपंचमी के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगत है।